नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र की, और ये विधानसभा क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत प्यारा है, क्योंकि इसी विधानसभा से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। हम बात कर रहे हैं हरनौत की, और हरनौत के जो वर्तमान विधायक हैं हरिनारायण सिंह, उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। हालांकि पिछले 3 चुनावों से लगातार वो हरनौत से विधायक हैं, और इस बार यानी कि 2025 में उनका पत्ता साफ होने वाला है। बढ़ती उम्र की वजह से, और साथ में जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो जनता में उनके प्रति जो पहले प्यार दिखता था वो प्यार अब दिख नहीं रहा। हालांकि हरनौत वो जगह है जो नीतीश कुमार जो कहें, मतलब नीतीश केवलम है, नीतीश कुमार जो कहेंगे वही सही है। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं के उनके भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये फैसला जेडीयू नेतृत्व ले सकता है कि हरिनारायण सिंह का टिकट काट दिया जाए। किसको दिया जाए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हरनौत इसलिए मुख्यमंत्री के लिए खास है क्योंकि 1977 में पहली बार चुनाव यहीं से लड़े थे वो पहला चुनाव अपना। हालांकि चुनाव हार गए, 77 में भी हारे, 80 में भी हारे, 85 में पहली बार हरनौत के लोगों ने, हरनौत की जनता ने उनको पहचाना और पहली बार विधायक बनाया। उसके बाद तो फिर वो सांसद हो गए। हालांकि 1995 में फिर से वो चुनाव लड़े हरनौत से। आपको याद होगा कि समता पार्टी उन्होंने बनाई थी और एक तरह से लालू प्रसाद यादव को चुनौती देते हुए वो मैदान में उतरे थे। हालांकि सफलता उनकी पार्टी को नहीं मिली, लेकिन 95 में वो चुनाव जीते थे यहाँ से। उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़े। तो हरनौत नालंदा जिले का वो 7 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। हालांकि नालंदा जो जिला है उसमें जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके बारे में उम्मीदवारों को तय करना और जो भी वो मुख्यमंत्री ही करते हैं। हरनौत के बारे में तो विशेष तौर पर, वैसे तो पूरा बिहार ही उनको देखना है, लेकिन अपने गृह जिले और हरनौत पर उनकी विशेष नज़र होती है। कौन इस पर अगर हरिनारायण सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो उनकी जगह कौन चुनाव लड़ेगा, तो ये जेडीयू का कोई और नेता इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता है। वो तय करना मुख्यमंत्री का ही काम है। कोई बोलता भी नहीं है कि किसको लड़ाया जाए। तो ऐसे में बड़ा मतलब अन्य नेताओं के लिए भी वो इस बात से परहेज करते हैं कि वो किसी व्यक्ति के विशेष के लिए कोई बात भी रखे मुख्यमंत्री के सामने। तो ऐसी परिस्थिति में कौन चुनाव लड़ेगा ये तय करना सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के हाथ में है। लेकिन चर्चा जो चल रही है वो है कि हरिनारायण सिंह के बेटे अनिल कुमार को ही मैदान में उतारा जाएगा। अब लीजिए एक और परिवारवाद की विरोधी रही है पार्टी जेडीयू। यहाँ तक कि पिछले कुछ समय से ये चर्चा थी कि निशांत कुमार, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो राजनीति में आएंगे और हरनौत से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके पिता का क्षेत्र रहा है और पिता ने वहीं से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। तो इसलिए ये माना जा रहा था कि निशांत कुमार भी हरनौत से ही चुनाव लड़ेंगे, पर वो अब चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये तय है। अभी राजनीति में उनका पदार्पण भी नहीं हो रहा है, ये भी तय है इस चुनाव में। हो सकता है इसके बाद हो। तो वहाँ भी ये कहा गया कि नीतीश कुमार अपने परिवारवाद का जो उनकी नीति है उसके खिलाफ वो नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने बेटे को नहीं उतारा। लेकिन हरिनारायण सिंह के बेटे अनिल कुमार की चर्चा यहाँ चल रही है, तो ये भी तो एक तरह का परिवारवाद ही हुआ। पर और लोगों के नामों की हम चर्चा करेंगे, कुछ और नाम हैं इसमें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। देखिए, यहाँ से 60 से 65% मतदाता जो हैं वो एनडीए से जुड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पर एनडीए की स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है यहाँ पर मुकाबला अगर आपको करना है, अभी गठबंधन से मुकाबला करना है। खबर ये आ रही है कि वीआईपी से ममता देवी को वहाँ पर चुनाव मतलब उतारा जा रहा है, वीआईपी से, महागठबंधन की तरफ से। तो स्थिति जान लेते हैं। ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है। ये वैसे तो नालंदा कुर्मी बहुल क्षेत्र है ही, लेकिन हरनौत में 97,000 कुर्मी है। लेकिन कुर्मियों में एक खास बात यह है, कुर्मी जाति में नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि केवल कुर्मी होना ही काफ़ी नहीं है। आपके कुर्मी का जो सब जाति है, सब कास्ट है, उसका भी होना चाहिए। अब जैसे कि 97,000 कुर्मी यहाँ जरूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सब कास्ट कुर्मियों में यहाँ पर है कुचैसा का, जो कि 55,000 जिसकी आबादी है।
अवधिया 15,000 है, नीतीश कुमार अवधिया में आते हैं, धानुक 10,000 हैं, समसवार 10,000 हैं और घमेला 7,000 है। तो निश्चित तौर पर कुर्मी जाति का तो वो उम्मीदवार होना ही चाहिए, साथ में कुछ ऐसा भी होना चाहिए ताकि 55,000 जो मतदाता हैं उसके पक्ष में जा सके। और ये नालंदा के हर एक सीट पर ये फार्मूला लागू होता है। कौन कहाँ से मतलब कुर्मी बहुल तो है ही, लेकिन उसमें सब जाति में कौन ज़्यादा है ये देखना पड़ता है। अन्य जातियों में इतनी बारीकी नहीं है जितनी कि यहाँ पे है, और इस पूरी बारीकियों का ध्यान रख के ही नालंदा में टिकट दिया जाता है। तो ये उसमें अगर देखा जाए तो अब जैसे कि नाम जो आ रहा है अनिल कुमार जो विधायक के पुत्र हैं, उन पर हालांकि कुछ आरोप भी है। वो जब शिक्षा मंत्री थे हरिनारायण सिंह वैसे 9 बार चंडी से भी विधायक रहे हैं, 3 बार हरनौत से रहे हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं। तो जब शिक्षा मंत्री थे तो उन पर कुछ आरोप आए थे अनिल कुमार पर। दूसरे नंबर का जो नाम आ रहा है ये भी परिवारवाद से ही जुड़ा हुआ है, पूनम सिंह वर्तमान एमएलए संजय गांधी की पत्नी है। संजय गांधी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं और काफ़ी पुराने उनके मतलब सहयोगी हैं। उनका नाम आ रहा है, वो कॉलेज में लेक्चरर हैं। तो ये भी एक तरीके का परिवारवाद ही हुआ कि पति एमएलसी और पत्नी को एमएलए का टिकट। और एक उम्मीदवार हैं जिनका हम कह सकते हैं कि जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, वो भी वहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो जेडीयू में प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता होने के साथ साथ वो काफ़ी समय से जो ये शिक्षा प्रकोष्ठ है जेडीयू का उससे भी जुड़े हुए हैं। तो उनकी भी दावेदारी है। करीब वही ये जितने भी उम्मीदवार हैं सब कुछ ऐसा है। और कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हरनौत का जो मामला है इसमें तो फैसला केवल और केवल नीतीश कुमार को लेना है, वो किसको टिकट देते हैं। लेकिन जो तीनों उम्मीदवार के नाम आ रहे हैं उसमें 2 में तो सीधे तौर पर परिवारवाद नज़र आ रहा है। अब देखिए क्या फैसला होता है नीतीश कुमार का हरनौत को लेकर, क्योंकि हरनौत उनके लिए बेहद खास है और उस पर नीतीश कुमार के अलावा कोई और बोल भी नहीं सकता है। लेकिन इतना है कि हरिनारायण सिंह का बढ़ती उम्र की वजह से इस बार उनको टिकट देने से परहेज किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और विधानसभा के एमएलए के बारे में बात करेंगे कि उसकी टिकट बरकरार है या फिर इस बार पत्ता कटने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।